नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। पिछले कई दिनों से दिल्ली डेंजरस बन गई है। शायद कि दिल्ली का कोई कोना हो जहां एक्यूआई लेवल 400 के पार ना हो। 400 एक्यूआई का मतलब खतरनाक स्तर। इस वक्त सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हर जगह प्रदूषण की भयंकर मार। ऐसा नहीं है कि ये हालात पहली बार है। हर साल दिवाली के आसपास हालत इसी तरीके की स्थिति हो जाती है, लेकिन सुधार हो जाए मुश्किल लगता है। आखिरकार दिल्ली प्रदूषण के डेंजरस जोन से बाहर कैसे आएगी? क्या करोड़ों लोगों की जान गैस चैम्बर में बंद है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। अभी जिस तरह का मौसम दिख रहा है, उस मौसम में निश्चित रूप से क्या क्या उपाय हो सकते हैं, चाहे वो ऑड इवन को लेकर के हो या कृत्रिम बारिश को लेकर के हो, उन सभी उपायों को सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि उनको किया जाए। कल जो उन्होंने ये कहा कि अगर 40% मिनिमम 40% अगर क्लाउड होता है, बादल अगर होते हैं आसमान में, तो वो बारिश करा सकते हैं। और उन लोगों का एक अनुमान है कि शायद 20 से 21 के आसपास बादल थोड़े होंगे, तो उस समय वो पायलट जो है वो करने के लिए तैयार हैं। तो उनसे हमने डिटेल रिपोर्ट आज मांगा है, और अगर आज वो दे देते हैं तो हमारी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उसको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तरह के परमिशन चाहिए। तो एक अगर उनका प्रस्ताव आता है तो सभी लोग मिलकर सहयोग करते हैं, तो अभी तो पहला तो पायलट प्रोजेक्ट ही होगा। प्रदूषण को लेकर एक सर्वे है, हम पहले आपको सर्वे दिखाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कई तरह से सवाल हैं। इन्हीं सवालों को लेकर इंडिया न्यूज ने सर्वे कराया। सर्वे में पूछा गया, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, क्या पिछली बार ऑड इवन योजना से प्रदूषण कम हुआ था? जवाब क्या है? हाँ 44%, नहीं यानी सहमत नहीं 50%, और कह नहीं सकते 6%। दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन स्कीम ने इस बार प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी? हाँ लगभग 49.57%, नहीं यानी जो लोग नहीं मानते हैं 47.35%, और कह नहीं सकते 3.8%। दिल्ली में तीसरा सवाल था, क्या दिल्ली में ऑड इवन योजना लागू करनी चाहिए? हाँ यानी पक्ष में जो लोग हैं कि ऑड इवन लागू हो 56.61%, नहीं यानी जो कहते हैं ऑड इवन ना लागू हो 42.51%, और जो कुछ नहीं राय रखते हैं वो लगभग 0.1%। और चौथा सवाल था, आपके अनुसार प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह क्या है? तो पहली जो वजह है, पराली जलाना, लगभग 54% लोग सहमत हैं। वाहन 14.53%, फैक्ट्री 11.45%, निर्माण 8.17%, और अन्य कारणों से प्रदूषण आ रहा है लगभग 11.25%। तो ये 3-4 सर्वेज है जो आपको दिखा रहे हैं। लोगों की राय क्या है प्रदूषण को लेकर, जो उपचार किए जाने उसको लेकर? आपके अनुसार ऑड इवन योजना क्यों लागू की जा रही है? इससे प्रदूषण घटता है 28% लोग मानते हैं हाँ। असली मुद्दे से ध्यान भटकाना 34% लोग दिल्ली के मानते हैं। क्या यह मददगार होगा? लगभग 24%, कह नहीं सकते लगभग 13% लोग। आगे बढ़ते हैं, और आज देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है कि दिल्ली की सांसों में जहर घोलने वाले विलेन कौन है? यानी विलेन कौन है? कौन ये सब कर रहा है और कौन इसको रोक नहीं पा रहा है? जब पराली से प्रदूषण, तो सख्ती से पाबंदी क्यों नहीं होती? ऑड इवन, स्कूल बंद, कृत्रिम बारिश, क्या सोल्यूशन है? यानी क्लाउड सीडिंग। दिल्ली में हर साल भयंकर प्रदूषण की कहानी कब खत्म होगी? दिल्ली के 3 करोड़ लोग फिलहाल बहुत परेशान हैं। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। वीरेंद्र बब्बर जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। मुदित अग्रवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। शुभ मल्होत्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, एचओडी है, कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, वो भी हमसे जुड़ेंगे। शुभ मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। शुभ जी, आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि सारी जो तलवारें हैं वो आम आदमी पार्टी के सर पर है। सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, और थोड़े समय पहले तक जब प्रदूषण आता था तब दिल्ली की सरकार कहती साहब पराली यहां नहीं जल रही है, ये तो पंजाब में जल रही है, पंजाब से आ रही है। अब तो आप डबल फंसे हैं, दिल्ली में भी आप, पंजाब में भी आप, पराली भी आपकी और प्रदूषण भी आपका। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो जिम्मेदारी लेता है तलवार उसी के सर पे लग जाती है, और जो जिम्मेदारी से हाथ झाड़ देता है, जैसा कि हमारी केंद्र सरकार, यूपी की सरकार, हरियाणा की सरकारें कर रही हैं, तो उनसे लोग थोड़ा कतराते हैं कि ये तो भैया जवाब ही नहीं देंगे, इनसे पूछने का क्या फायदा।
दिल्ली में हमने इतने कदम उठाए, यहाँ पर ऐसा ना हरियाणा सरकार के पास डेटा है और ना ऐसा डेटा यूपी सरकार ना केंद्र सरकार के पास है कि नॉर्थ इंडिया में जो पोल्यूशन की हालत है जिसके कारण दिल्ली भी सफर कर रही है। हमारी जो 30% पोल्यूशन है वो हमारी दिल्ली के अंदर से जनरेट होती है, 70% पोल्यूशन बाहर से आती है। और जो ये 70% बाहर से आती है उसमें बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली का AQI आज की डेट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव से भी कम है और पंजाब का AQI ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव से आधा है। तो फिर ये तो कोई भी गेस कर सकता है कि ज्यादातर पोल्यूशन दिल्ली में यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली में जो कदम उठाए गए, जैसे कि सारे थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए, ऐसा क्या हरियाणा में हुआ? दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें रन करती हैं और भारत की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें रन करती हैं, ऐसा क्या हरियाणा में हुआ? दिल्ली की जो EV पॉलिसी है उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा इजाफा दिल्ली के अंदर आया, ऐसा क्या हरियाणा में हुआ? दिल्ली में पराली जलना 0 है, पंजाब में पराली जलना 50% कम हो गया है, लेकिन हरियाणा में 1000% इजाफा हुआ है। तो ऐसा क्या तो मैं पूछना चाहती हूँ। मैं बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन शुभ मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए ये कहना ठीक है, आसान है, हरियाणा ने क्या किया, यूपी ने क्या किया, ठीक है। पिछली बार दिवाली पे यही हाल था, पिछली बार भी यही था। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं, 3 करोड़ लोग रहते हैं, आपने क्या किया? क्लाउड सीडिंग का काम पहले हो सकता था, जब AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया तब थर्मल पावर प्लांट बंद किए गए, तब हैवी व्हीकल्स की रोक लगाई गई, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की रोक लगाई गई। तो एक अनुमान था कि दिवाली के आसपास ऐसा होता है, तो क्या ये सारी चीजें पहले नहीं हो सकती थी? शायद कुछ राहत होती आपको। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ कि ये मेजर्स अभी एकाएक ही नीजक रिएक्शन के तौर पे लिए गए हैं, क्योंकि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी उसके 2 साल के अंदर थर्मल पावर प्लांट बंद करवा दिए गए थे। उसके अलावा दिल्ली का जो ट्री कवर है वो जो आज की डेट में 23% है, CM केजरीवाल जब बने थे उस समय 19% था, तो इजाफा हुआ है। अब इसी में अगर हम पूछते हैं दूसरे राज्यों से कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसको मेरा बहुत आग्रह है कि इसको ब्लेम गेम कह के नहीं बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग को अपनी गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा। अगर 70% दिल्ली की गंदी हवा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रही है तो फिर उनसे तो सवाल पूछना दिल्ली वासियों का अधिकार बनता है। अब हरियाणा में, दिल्ली में 23% अगर ट्री कवर अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया और हरियाणा सरकार में देश का सबसे कम 3% वृक्ष कवर है, तो उनसे सवाल पूछना बनता है कि आप क्या कर रहे हैं प्रदूषण के लिए। अगर दिल्ली में हमने खरीदारी करी है एंटी स्मोक गन्स की, हमने खरीदारी करी है जो वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स की, जो मैं खुद ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ और मेरी कॉलोनी में दिन रात चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है हरियाणा में। दिल्ली में अगर 0 पावर कट्स होते हैं जिसके कारण डीजल जनरेटर सेट नहीं चलते दिल्ली में, जिसके कारण डीजल का प्रदूषण नहीं होता, हरियाणा में गुड़गांव में आप देख लीजिए कितनी सोसाइटीज हैं जो 24 घंटे डीजल जनरेटर सेट चला करके और हवा में प्रदूषण फैलाती है। ये सब कहां जाता है? ये सब बब्बर जी हमारे साथ हैं। प्रतिशत प्रदूषण का ठीक है, वीरेंद्र बब्बर जी, आपने शुभ जी को सुना, कह रहे साहब हमने तो ये सारे मेजर्स लिए हैं, यूपी ने मेजर्स क्या लिया है, हरियाणा बॉर्डरिंग NCR स्टेट, आपने क्या किया? यानी बीजेपी की दोनों जगह सरकार है। कहा साहब आप लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ब्लेम गेम चलता रहता है और फंसती दिल्ली सरकार और आप। वीरेंद्र बब्बर जी, सबसे पहले मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आपकी शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से अभी मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को सुन रहा था, समझ में नहीं आ रहा कि सच कौन है। इनकी मंत्री कहती हैं, आतिशी जी मीडिया के सामने आकर के कहती है कि हमें समझ नहीं आ रहा दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह क्या है। 9 साल के बाद आज जब संबंधित विभाग के मंत्री बोले, संबंधित सरकार के मंत्री बोले कि हमें समझ नहीं आ रहा पॉल्यूशन की वजह क्या है, तो आप समझ सकते हैं इन्होंने अभी तक क्या क्या किया होगा। और ये जो ब्लेम गेम की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 7 नवंबर 2017 दुनिया के इतिहास में रेड अलर्ट डे के नाम से जाना जाता है। उस दिन दिल्ली का AQI 999 था, और वो 999 भी इसलिए क्योंकि 999 से ऊपर नापने का पैमाना नहीं था। हो सकता है वो AQI इससे भी ज्यादा होता। तो आप ये समझिए 7 नवंबर 2017 को इस प्रकार से रेड अलर्ट डे, जो विश्व के इतिहास में जिसके अंदर जिसका नाम लिखा गया है, 2017 से लेकर आज 2023, अगर मैं इससे पहले की बात ना भी करूं,
अगर मैं पिछले 9 साल की बात ना भी करूं, अगर मैं ये ना भी बोलूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहा करते थे पंजाब से पराली जलती है और हम जो है पंजाब से पराली जलवाने जो जलती है उसको बंद करवा देंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो आज जिस प्रकार से नासा के फोटोज आगे कि सबसे ज्यादा पराली आज भी पंजाब में जल रही है, उसके बावजूद जब ये कहते हैं कि पहले से कम हो गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर के ये कहना पड़ा कि दिल्ली की जनता को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आज दिल्ली के अंदर 25 लाख से ज्यादा लोग फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं। आपने दिल्ली का बचपन बीमार कर दिया, आपने दिल्ली की आने वाली युवा पीढ़ी को बीमार कर दिया। आज दिल्ली के अंदर जो नवजात शिशु जन्म लेगा वो पैदा होते ही बीमार हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है। आज दिल्ली के बुजुर्ग परेशान है, खांस खांस के बुरा हाल है। पहले अकेले केजरीवाल जी खांसते थे, पूरी दिल्ली हेल्थी थी, आज पूरी दिल्ली खांस रही है, केजरीवाल जी हेल्थी हैं, और उसके बावजूद ये कहते हैं दिल्ली के अंदर इस प्रकार से परेशानियां चल रही हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी पॉलिटिकल टूरिज्म पे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रोल टूरिज्म पे है, हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़वा रहे हैं। आफ्टर ऑल सवाल यह है कि जब तक इनको पराली की समस्या जो ये कहते हैं कि क्या है हमें पता नहीं, जो दिल्ली के आम आदमी को पता है, जो ये आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की जो सबसे बड़ी वजह है। सैटेलाइट इमेजेस वाला सवाल लेके जाऊंगा, शुभ के पास जाऊंगा, आ रहा हूं बब्बर जी, एक बार मुदित को भी जोड़े। मुदित अग्रवाल जी, ये जो स्थिति है इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? केजरीवाल सरकार थी, केजरीवाल जी, पोल्यूशन की तो कोई समस्या थी नहीं, क्लीनेस्ट ग्रीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड भी मिला था उस जमाने में। ऐसा क्या हो गया दिल्ली में कि यहां सांस लेना दूभर है, आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, दिवाली में पटाखे नहीं चला सकता, ऑड इवन लागू हो जाएगा, गाड़ी की दिक्कत, बच्चे परेशान, बुजुर्ग परेशान, अभी से ही विंटर वेकेशन कर दी गई है। तो जब जनवरी में ठीक ठाक ठंड पड़ेगी, क्या दोबारा विंटर वेकेशन होगी? मुदित अग्रवाल जी। नमस्ते राजा जी। देखिए, सबसे पहले जो आप पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ के प्रोपोगेंडा बोला है, उस जो मिथ्या उन्होंने बोली है उसको मैं उजागर कर देता हूं। बताइए। शीला जी के समय में जब कांग्रेस ने टेक ओवर किया था, 6% दिल्ली में ग्रीन कवर था, और जब हमारी सरकार गई थी 10 साल पहले, वो 22 से 23% ग्रीन कवर हो गया था। तो ये खुद ही आज एडमिट कर रही है 23% है, इसका मतलब है केजरीवाल जी ने 1% भी ग्रीन कवर दिल्ली में नहीं बढ़ाया है। तो ये टीवी पे आके जो ये झूठ बोलते हैं, ऐसे प्रवक्ताओं को आपको कॉल आउट करना चाहिए। जहां तक पावर कट की बात है, जब शीला जी कांग्रेस की सरकार 10 साल पहले गई थी, लोग पावर कट को भूल गए थे, जबकि अब पावर कट होने शुरू हो गए हैं। तो ये तो हर चीज में पता नहीं, या तो केजरीवाल जी से सीखते हैं इसलिए गलत चीजें आके यहाँ बोलते हैं। केजरीवाल जी ने पिछले साल टीवी में अखबारों में एक ऐड दिया था, मैंने दिल्ली की प्रदूषण 25% कम कर दी। आज इनकी प्रवक्ता ये कह रही है जी हमारे हाथ में ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी वजह से नहीं हो रही। तो ये सोच लीजिए ना क्या चीज है। केजरीवाल जी तो कह रहे थे 25% कम कर दी, वो भी मिथ्या थी, एक अलग बात है। तो आप पार्टी के प्रवक्ताओं, वे उनके चीफ मिनिस्टर्स के मुंह से सिर्फ आपको झूठ और झूठ सुनने को। केजरीवाल जी थे जो कहते थे जब तक कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, दिल्ली में पोल्यूशन से पंजाब की पराली की वजह से होता है और किसी वजह से नहीं होता। आज क्या कहते हैं, पंजाब की पराली से कोई मतलब नहीं है, वो तो हरियाणा की पराली से। देखिए, अपना स्टैंड तो क्लियर लीजिए। आपने देह ये बना लिया है कि कैसे मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊं, और जो मैं सरकार में काम नहीं कर पा रहा था, हर चीज का मेरे पास बहाना था। जब आप बहाने की राजनीति करेंगे तो अपने आप अपने झूठ में पकड़े जाएंगे ना कभी। यही केजरीवाल जी ने कुछ साल पहले कहा था, हमने पराली की समस्या का समाधान कर दिया है, हमने, हमारे पास एक केमिकल है, उसका जब हम छिड़काव करेंगे तो पराली फिर जलाने की जरूरत नहीं है। और ये उन्होंने कहा मैं दिल्ली में करता हूं। उन्होंने 23, ध्यान से सुनिए रजत भाई, 23 करोड़ ऐड में खर्चे थे इस चीज के। केमिकल था, केमिकल डिकम्पोजर था 2 लाख रुपए का, उसके 66 लाख रुपए उसको छिड़कने के लिए खर्चे थे, और 23 करोड़ ऐड पे। तो भाई वो केमिकल डिकम्पोजर अब गया कहां, ये तो बताइए ना, वो कहां है केमिकल डिकम्पोजर जो आपने 23 करोड़ के ऐड जाके कहा था कि दिल्ली में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पंजाब वाले क्यों नहीं करते? अब तो आपकी सरकार है, वहां करिए। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूछे। मुझे जा रहा हूं, एक बार शुभ से जवाब ले लो, फिर डॉक्टर विवेक गुप्ता जी के पास भी जाना, जरा डॉक्टर साहब समझेंगे क्या स्थिति है आजकल फेफड़ों की। शुभ जी, ये कॉमन सवाल है बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं का। कहा साहब, जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी, सारा पराली और सारा प्रदूषण पंजाब से आ रहा था। अब आप कहिए साहब, पंजाब से नहीं हरियाणा से आ रहा है, सैटेलाइट इमेजेस आ गई, अब आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही पंजाब की भी? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी ली है पंजाब की, और इसीलिए जब सरकार आने के पहले 1.5 साल के अंदर 1980 से पंजाब में पराली जल रही थी,
और उसमें सबसे ज्यादा इजाफा 1990s वगैरह में आया जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिल करके और इतना इजाफा करवाया वहां पराली जलने का, दिल्ली की सांस उसी समय से घुटने लग गई थी। लेकिन हाँ, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पंजाब था कॉन्ट्रीब्यूटर सबसे बड़ा, लेकिन अभी जो कदम उठाए गए केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा, जो बायोडिकम्पोजर को लेकर के हमारा सक्सेसफुल फॉर्मूला, जो आपके सर्वे में भी लोगों ने बोला है कि बायोडिकम्पोजर से फर्क पड़ रहा है पराली जलने में, वो पता नहीं यहाँ पे ये पैनल में बैठे हुए झूठ बोलते हैं आपके नेशनल रजत जी, झूठ अलाउ नहीं होना चाहिए नेशनल दूसरे को टेलीविजन बेशरम बात बोलने वाले लोग रजत जी, झूठ नहीं अलाउ होना चाहिए नेशनल टेलीविजन। जनता कह रही है आपसे, वो भी आप खारिज कर रहे हैं। झूठ नहीं अलाउ होना चाहिए नेशनल टेलीविजन पे, कि अरविंद केजरीवाल तो जी आके कह रहे हैं कि सफेद झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन। बरगलाइया नहीं, डेटा नहीं दे सकते, शर्म आनी चाहिए। दूसरे का डेटा सुनने का रखिए। हवा में ऐसे नहीं बोलना चाहिए नेशनल देने से टेलीविजन। कुछ नहीं होता है कि 10 साल पुरानी तो बात कहाँ है वो केमिकल बोला डिकम्पोजर? था, पंजाब में बोला था, यूज कीजिए ना उसे। ये पराली क्यों? डेटा नहीं है, कूड़ा डेटा भेज दिया आपकी पार्टी ने आपको लेकर के। दूसरी बात मैं बताती हूँ, जो ये 200 दिन लगातार दिल्ली में इस साल जो अनप्रेसिडेंटेड साफ हवा रही है और 25% जो 30% प्रदूषण कम हुआ है दिल्ली में, वो एक पूरा फैक्ट है जो केंद्र सरकार भी मानती है। और ये लेकिन एक लूजिंग बैटल है, क्योंकि ये केवल जो 30% लोकली जनरेटेड प्रदूषण है उसको लेकर के उसमें ये कमी कर सकते हैं, दिल्ली सरकार उसमें काम कर सकती है। लेकिन जो 70% प्रदूषण जो सुप्रीम कोर्ट ने भी, राजस्थान की जो घटिया सरकार है जो कदम नहीं ले पा रही पराली जलने से बचाने में, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो हमारे दिल्ली वालों की सांसों में जो पराली जला जला करके, हरियाणा में 1000% इजाफा हुआ है पराली जलने में, जो 70% प्रदूषण है इन सब जगहों से आ रहा है, उसको लेकर के इनकी सरकारें, जो ये आपका पैनल बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहे। और अभी भी बात हुई इनसे तो उन्होंने एक चीज नहीं बता पाए कि उनकी सरकार ने क्या किया। अरे सिर्फ अटैक करने से क्या होता है, एक डेटा तो लेकर के आइए। हम सारा डेटा देते हैं तो कम से कम क्रिटिक तो कर पाते हैं, आपके पास तो डेटा भी नहीं है कि कोई बात कर सके। सुप्रीम कोर्ट से डांट खा करके भी आप लोगों को अकल नहीं आई। 2017 की बात करते हैं, आतिशी ने पहले क्या बयान की बात, क्या वो बात करते हैं, आज की डेट में जो चीज है उसको लेकर के बात करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाते हैं और लाइनें पढ़ देते हैं, पहले केजरीवाल खा रहा था, अब दिल्ली। अरे डेटा लाइए, सामने सामने आकर के बात करिए, ये अनाप शनाप बातें नहीं करिए। ठीक है, हमारे पास मैं डेटा देना चाहता हूं, मेरे को इजाजत दी जाए। मैं डेटा देना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाए सर। बोलिए सर। देखिए, ये अभी डेटा मांग रही थी मेरी आदरणीय आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, तो मैं इनको बताता हूं डेटा क्या है। डेटा ये है कि दिल्ली में 28,501 किलोमीटर सड़कें हैं। सुन तो लीजिए दीदी प्लीज, आप बोले, मैं नहीं बोला ना दीदी। आपने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को रोका, उनको कहा कि सुनने की थोड़ी हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। मैंने नहीं रोका, एंकर ने मुझसे पूछा था, मैंने नहीं रोका। बब्बर जी, अच्छा दीदी मैं बात कर लूं। देखिए, दिल्ली के अंदर 28,501 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसमें से 70% ज्यादा सड़कें टूटी हुई हैं। चल करके दिल्ली की सड़कों का मुआयना कर लेते हैं। वास्तव में जो आतिशी जी कहती हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह क्या है वो नहीं समझ पा रहे, वो हम वजह बताते हैं, इनको आंकड़ों के साथ बताते हैं। अगर ये करवा पाए तो उसके ऊपर इलाज करें तो दिल्ली के लोग जो है साफ सुथरी हवा में सांस ले पाएंगे। 28,501 किलोमीटर सड़कों में से 70% से ज्यादा सड़कें टूटी हुई हैं। उन सड़कों में जो मिट्टी भरी हुई या धूल भरी हुई है, उस धूल को उठाने के लिए जो ये कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी, भाई दीदी तो रहती हैं ग्रेटर कैलाश के अंदर, वहां तो जरूर निश्चित रूप से ये काम होता होगा जो ये कह रही हैं। पर बाकी दिल्ली के अंदर, मैं तो वेस्ट दिल्ली में रहता हूं, वेस्ट दिल्ली तो वैसे भी आपको पता है पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, यहां तो ऐसा कोई छिड़काव नहीं होता, यहां तो ऐसी कोई मिट्टी नहीं उठाई जाती। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं साहब, जो पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है दिल्ली के अंदर, अगर अप्रैल 2023 के आंकड़ों पर विश्वास किया जाए तो 11,328 टीडीपी सॉलिड वेस्ट जो है जनरेट वो होता है हर साल, और जिसमें से 8,229 टीडीपी जो है सॉलिड वेस्ट वो ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो खर्च हो जाता है। 3,099 टीडीपी सॉलिड वेस्ट जो है दिल्ली की सड़कों पे पड़ा रह जाता है, जो है पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण। अभी बहुत बढ़िया बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि ये घोल लाए थे, घोल कहाँ गया, तो मेरे दीदी इसका जवाब नहीं दे पाई और उल्टा जो है दीदी गुस्से में आ गई। ये ऐसा ही केजरीवाल जी करते हैं, जब उनको गुस्सा आ जाता है तो वो अधिकारियों को भी धमकाते हैं, रात को 2-2 बजे जाकर के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के कमरे में से फाइलें भी निकलवाते हैं। और देखिए मैं बताऊं आपको, ऑड इवन की आप बात करते हैं, आप ऑड इवन लेकर के आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपसे कि ऑड इवन का और रेड लाइट
लाइट पे रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, इससे क्या प्रभाव पड़ा, कितना पोल्यूशन कम हुआ, आपके पास जवाब नहीं था। केवल सड़क के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पेड वर्कर के रूप में खड़ा करके उनके हाथ में जो है ऑड इवन के ये पकड़ा करके और उनके हाथ में रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ का बैनर दे करके, ये जो आप इससे पोल्यूशन कम करना चाहते हैं, इससे पोल्यूशन कम होने वाला नहीं है। वास्तव में दिल्ली की जनता के लिए आपको काम करना चाहिए। आज परिस्थितियां है ये गई हैं कि ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही पूछे हुआ क्या है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मंत्री को पता ही नहीं है कि वास्तव में दिल्ली की समस्या क्या है। मध्य प्रदेश से फुर्सत मिले, राजस्थान से फुर्सत मिले, हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता भी तो दिल्ली में काम करें। एचओडी है, कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल। आ रहा हूं, शुभ आ रहा हूं, मुझे तो आपके पास भी आ रहा हूं। एक बार डॉक्टर साहब, क्या पेशेंट्स की नंबर बढ़ गए हैं हॉस्पिटल्स में? किन दिक्कतों के साथ आ रहे हैं? क्या बच्चों को, बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत हो रही है? क्या नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अस्पताल में, क्लिनिक्स पे आ रहे हैं, क्या वो बढ़े हैं इधर पिछले एक हफ्ते में? देखिए, ऐसा है, जैसा कि हम सुन रहे थे, एक दूसरे को, हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि किसका हल क्या है। देखिए, सबसे विडंबना ये है कि हम लोग 5-10 साल से इसी कोशिश में लगे हुए हैं और हर साल इन दिनों ये ऐसा एयर पोल्यूशन आता है जो कि मानसिक तनाव देने के अलावा फिजिकल तनाव भी देता है, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट्स, एंजाइना के पेशेंट्स, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के पेशेंट्स, सांस फूलने के, एलर्जिक अस्थमा के, ये पेशेंट सारे बढ़ जाते हैं और हमारे भी बहुत काफी बढ़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है कि जो जिनको जल्दी एलर्जी होती है तो उनकी वजह से सांस फूलना, उनको इनहेलर की ज्यादा जरूरत पड़ना, और कई बार ऐसे पेशेंट जब सीरियसली सिक होते हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, जिनका फेफड़ा पहले से कमजोर होता है, उनको कई बार वेंटिलेटर या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की जरूरत पड़ जाती है, एंड सम टाइम इट कैन टेक लाइफ आल्सो। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति इसलिए है क्योंकि जो डेटा हार्ट के मामले में है, जो हार्ट अटैक के मामले में जो डेटा है, वो क्लियरली बताता है कि हम लोग देखते हैं कि देखिए, रोज हम हार्ट अटैक हो रहे हैं, पूरे दुनिया में हो रहे हैं और दिल्ली में भी हो रहे हैं, पूरे विश्व में हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी का एक्सपोजर PM 2.5 जो है, मैं मेडिकल बात करूंगा, एक दूसरे पॉलिटिकल बात आप लोग करिएगा, 2.5 लेवल से जो एक्सपोजर होता है, अगर 1 या 2 घंटे भी, डेटा क्लियरली डेटा है, 2 घंटे भी किसी को एक्सपोजर हो जाए, बाहर निकले, और खास करके उसको पहले से हार्ट की बीमारी ना भी हो, जिसके हार्ट के अंदर प्लाकिंग हो, जो पता नहीं रहता, जिसमें 20, 30, 40, 50% जो ब्लॉकेज होते हैं, उनमें हमको पता ही नहीं लगता कि हमको एंजाइना भी नहीं होता, पेशेंट को इको भी नॉर्मल होता है, ECG भी नॉर्मल होता है और ट्रेडमिल टेस्ट भी नॉर्मल होता है। ऐसे वयस्क लोग जिनको डायबिटीज हो या ना हो, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और पूरे विश्व में पॉल्यूशन की वजह से, और खास करके अगर दिल्ली में देखा जाए तो आप कहते हैं ना कई बार कि आयु इतनी कम हो जाती है, वो इसी डेटा निकलता है, उनमें हार्ट अटैक की संभावना जाता है। इसलिए बहुत चिंता की बात यह है कि अगर ऐसे लोग बाहर निकलेंगे जिनको हार्ट के अंदर ब्लॉकेज निकल भी रहे हैं, देखिए मॉर्निंग में हम लोग तो अंदर अपोलो हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ, हम लोग बाहर ज्यादा नहीं निकलते, हम घर चले जाते हैं, कार में एयर कंडीशनिंग बैठे, लेकिन हम उन बात कर रहे हैं जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो मेट्रो सफर करता है, जो बस में सफर करता है, जो बाहर पैदल भी चलते हैं, यंग लोगों को भी अगर किसी की नसों में ब्लॉकेज ना भी हो, मतलब इतना ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का ब्लॉक हो, उनको भी प्लाक रप्चर से, डायग्राम दिखाना चाहता हूँ रजत जी, इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि शायद इससे पॉलिटिकल पार्टीज को भी और आम जनता को भी सचेत होगा कि हार्ट के अंदर जो 3 नसें होती हैं, उसके अंदर एक्चुअली ब्लॉकेज 70% से ज्यादा होता है, तभी छाती में दर्द होता है। यानी कि हमारे देश में, दिल्ली में चारों तरफ 50% वाले ब्लॉकेज घूम रहे हैं, 40% वाले भी घूम रहे हैं, 30% वाले भी हैं, उनका सारे टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं। कुछ लोग टेस्ट नहीं कराते, लेकिन जो कराते हैं उनका नॉर्मल भी आएगा। ऐसे में अगर एक्सपोजर PM 2.5 का ज्यादा हो जाएगा, 2 से 3 घंटा भी हो जाए कांस्टेंट एक ही स्ट्रेच में, तो उनमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। वो ऐसे पेशेंट जो हम लोग यंग देखते हैं, 40 साल का, 30 साल का पेशेंट आया, उसको दिल का दौरा पड़ गया, पहले कोई तकलीफ नहीं थी, हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से खोलते हैं, केवल 50% रोगी हार्ट अटैक के अस्पताल पहुंच पाते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 50% आइदर दे विल डाई ऑन द वे और सडन डेथ, वी हैव सीन दैट इन मेनी पेशेंट्स ओवरऑल। तो कहने का मतलब है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की आप क्या करें स्थिति में, जब पूरा चल रहा है, एक दूसरी पराली जली रही है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर बना हुआ है। मेरी राय जो रहेगी बताने के लिए कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको मास्क की सुविधा दें। अगर आप इसमें दिल्ली सरकार अगर है तो मेरे ख्याल से कोविड से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय भी है
कि जगह जगह पे लोगों को मास्क की सुविधाएं दी जाए, जिससे वो बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले। ओवरऑल 70 से 80 लाख लोग पूरी दुनिया में पॉल्यूशन से डेथ होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियक डेथ है, नंबर 2 पे पल्मोनरी डेथ है, मतलब फेफड़े वाली। लेकिन क्योंकि हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि यार इसको दिल का दौरा पड़ गया, पहले से कोई बीमारी होगी, एक्चुअली पॉल्यूशन इज द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। ठीक है, जाड़ों में जो बढ़ता है, आ रहा हूं जाड़ों में डॉक्टर साहब, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार शुभ के पास चलना है। शुभ, रजत जी, मैं व्यूअर्स को डरा नहीं रहा हूं, ना आप लोगों को डरा रहा हूं। ये डॉक्टर विवेक गुप्ता जी हैं, एचओडी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स। जो चीजें बता रहे हैं, मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप भी समझ रही होंगी। आप भी दिल्ली में, हम भी दिल्ली में। ये स्थिति का जिम्मेदार कौन है? बच्चे, बूढ़े, सब परेशान है। अब आप कह रहे हैं साहब क्लाउड सीडिंग कराना है, बारिश कराएंगे, आईआईटी से बात हो रही है। ये सब मैम पहले क्यों नहीं किया गया? आप पहले ये सब कर देती, ऑड इवन आप 1 महीने पहले से लागू कर देती। आप केंद्र सरकार के पास जाती, पहले ही 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट चली जाती कि नहीं साहब पराली पे रोक लगाइए, गाजियाबाद में अगर नोएडा में इंडस्ट्री चल रही साहब रोक लगाइए। ये सब चीज 2 महीने पहले क्यों नहीं करी गई? बिल्कुल करिए। और जो ये सारे मेजर्स लिए गए हैं, आप देख लीजिए, आज भी हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने सीधा सीधा कागज दिखाया कि हमने केंद्र सरकार से कोशिश करी है 1 महीना पहले बात करने की इसके बारे में। उसके बाद उन्होंने हमसे जवाब मांगा कि इसका आप डिटेल्ड रिप्लाई दीजिए। डिटेल्ड रिप्लाई भी जमा किया गया, लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो ये सारा जब प्लान दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार एक साथ मिल करके और कर सकती है और दे सकती है, तो ये काम हरियाणा क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर वीरेंद्र सकती? बब्बर जी एक बार कहाँ रिप्लाई से कर दिल्ली दीजिए। की सरकार वो कह रहे हैं साहब गंदी सारा हवा प्लान तो आती दिया है वो सरकार क्यों को, नहीं कर- सरकार ने एक्ट जी। नहीं किया। सरकार ने अपने राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उससे बातचीत ही नहीं करी। तो कहे साहब दिल्ली करे तो करे क्या? एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी मैं रजत आपको जी। बताना बताइए। चाहता हूं, एक मिनट बब्बर जी आ रहा हूं, बोल दी मैम आप। उसके अलावा जो बायो डिकम्पोजर जो पंजाब में इतना कारगर हुआ है, उसको लेकर के डायलॉग शुरू करने की कोशिश करी गई इन आसपास की सरकारों के साथ और केंद्र सरकारों के साथ। लेकिन देश में 8 सबसे जो गंदे रजत जी, polluted आप इनको झूठ बोलने दे रहे हैं इतना। वो होने के बावजूद रजत जी, इन्होंने गलत किसी बात ने है। हमारी बात डायलॉग नहीं ओपन करा। तो ये तो ये इनका झूठ एटीट्यूड बोल है। रहे हैं। अब मेरे ऊपर आरोप लगा करके, केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा करके अगर आपकी छाती ठंडी हो जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आ अपना रहा तो हूं, बताइए आ क्या रहा हूं मैं किया रजत जी, क्या? कुछ मुझे कहना जी एक चाहता मिनट आ हूं रहा हूं, क्योंकि ये पहले राज्यों वाला और केंद्र वाला जो इशू है उस पर बात, फिर पराली वाले इशू पर नहीं, आपके पास। ये देखिए, वीरेंद्र बब्बर जी, जब ये 2-3 पॉइंट हैं जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता शुभ ने उठाए। उन्होंने कहा साहब हम तो 1 महीने पहले गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कहा कुछ एक्ट ही नहीं किया। दूसरा, बीजेपी ने हरियाणा में और यूपी में कुछ कदम उठाए ही नहीं पहले से, इसलिए दिल्ली परेशान है। देखिए रजत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए झूठ तो ये बोल ही रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जो बोल रही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2 बार 3 बार कहा। हाँ। मेरे को अंतर नहीं पड़ता, झूठ कितना बोल लीजिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। क्या बात। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, प्रदूषण कंट्रोल हेतु जो बनाई गई जो कमेटी है, जो संवैधानिक संस्था है, जिसे प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट जो कहते हैं, उसका प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 का उसका एक एक्ट है जो कि एक संवैधानिक संस्था है। उसके सेक्शन 8 के अनुसार इस संस्था की 3 महीने में 1 बैठक होनी जरूरी है। 3 महीने में 1 मीटिंग होनी जरूरी है। 2014 से लेकर, यानी कि जब से इनकी सरकार आई, 2014 से लेकर 2023 के बीच में कम से कम 40 मीटिंग इसकी होनी चाहिए थी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ 12 हुई। अंतिम मीटिंग जो इसकी हुई वो 10 जनवरी 2023 को हुई। 2015-16 के बाद से इसकी बैलेंस शीट भी नहीं बनी। अब दूसरी बात सुनिए, अभी ये कह रहे हैं 200 दिन तक दिल्ली के अंदर जो है वातावरण ठीक रहा, हवा ठीक रही। तो मैं उसका भी रीजन बताता हूं, जिसका ये श्रेय लेना चाह रहे हैं। वो भी केंद्र सरकार की योजना से जो मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बना है ना जी, तो जो बाहर से, हरियाणा से, राजस्थान से और इधर उधर से जो दूसरे स्टेटों से जो ट्रक्स वगैरह आते थे, जो लोडिंग अनलोडिंग का जो काम होता था, जो दिल्ली में से होकर के निकलते, जिससे दिल्ली का ट्रैफिक भी जाम होता था, दिल्ली का पोल्यूशन भी बढ़ता था, वो आज जो है बाहर से ही निकल जाते हैं। और जिन चीजों की ये बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या है समस्या, ये है कि यदि काम करने की नीयत हो, यदि इच्छा शक्ति हो। देखिए, परसेप्शन बनने में किसी व्यक्ति के बारे में बहुत समय लगता है, परसेप्शन टूटने में कुछ ही समय लगता है। जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रति दिल्ली की जनता की जो भावना थी, जो धारणा थी कि एक ईमानदार व्यक्ति आया है, काम करने वाला व्यक्ति आया है, कुछ करेगा, दिल्ली के यूथ, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के सीनियर, दिल्ली के एजुकेटेड, दिल्ली के अनएजुकेटेड, दिल्ली के झुग्गी वाले, दिल्ली के
कोठी वाले, हर व्यक्ति ने इनको वोट दिया था। बट ये गलती कर रहे हैं जो दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, दिल्ली का वोटर बड़ा एजुकेटेड है, बट दिल्ली का वोटर भावुक है। आपने भावनाओं में एक बार बहा लिया, 2 बार बहा लिया। पहले ये कहते थे कि दिल्ली के अंदर, नगर निगम के अंदर जो है एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में जगह जगह कूड़ा जलता है, इसलिए इससे जो है प्रदूषण बढ़ता है। आज तो दिल्ली नगर निगम में भी आप हैं, दिल्ली में हर चौराहे के ऊपर जो है कूड़ा जलता है, आपने उसे रोकने के लिए क्या किया? दिल्ली की सड़कों की मरम्मत के लिए क्या किया? हैरानगी की बात है, मेन रोड की दिल्ली की 2-2 3-3 4-4 सड़कें चलती सड़कें बैठ गई, चलती सड़कें बैठ गई। 40-40 बीजेपी सरकारें जो हैं यूपी में और हरियाणा में, उन्होंने 5 काम क्या क्या किए? क्या जो मेजर्स दिल्ली ने लिए, क्या सेम मेजर्स गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में लिए गए? मुझे तो नहीं लगता है। रजत जी, मेरा आपसे अनुरोध है, सबसे पहले मैं अपने घर में झांकूं, अपनी गिरोबान में झांकूं। अभी आदरणीय दीदी कह रही थी, जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, कि 31%, अरे दिल्ली के 31% पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया आपने? गाजा के अंदर करोड़ों टन बम फटा है साहब, तो भी वहां AQI जो है वो 80 और 90 के बीच में है। यहां जो है सामान्यता AQI जो है 200, 250, 300 के बीच में रहता है। आप दीपावली के ऊपर जो है पटाखों के ऊपर बैन लगा करके कहते हैं कि हम पॉल्यूशन को रोकना चाहते हैं। आप ऑड इवन ला करके कहते हैं कि आप पॉल्यूशन, आप दिल्ली के अंदर जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जिनके पास एक गाड़ी है, पुरानी गाड़ी लेके जो चल रहे हैं, भगवान ना करे साहब, उनके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए, उन्हें इमरजेंसी में अगर उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो उसकी भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई इमरजेंसी हो गई, तो उसको गाड़ी कौन मुहैया कराएगा? कैब को आने में कितना समय लगता है? और फिर या तो आप डाटा क्लियर कीजिए, जब हम ऑड इवन लगाते हैं, अपनी बात खत्म करूंगा रजत जी। बाबा जी, मैं ये सवाल लेके जा रहा हूं, ये जो गाजा वाला के बाद पॉल्यूशन पे इतना कंट्रोल होता है, ये सोशल मीडिया पर भी खूब चला है। आता हूं उस पर, शुभ से जवाब लूंगा। एक बार मुदित अग्रवाल जी के पास। मुदित जी, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी कहेगी साहब बीजेपी, बीजेपी कहेगी आम आदमी पार्टी। सरकार तो आपकी, पहली बात, और पंजाब में भी सरकार अब आपकी। इस मुद्दे से भाग जाना मुझे लगता नहीं है। बहस आप लोग कर लीजिए, 1 घंटे का समय निकल जाएगा, लेकिन जो 3 करोड़ लोग हैं साहब, उनका समय कैसे कटेगा, ये आपको तय करना है पहला। और जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है, कौन लेट आया है, कौन मेजर्स लेट ले रहा है, ये भी देख रही है। और दिल्ली के लोग परेशान हैं। आप ये मत सोचिए कि ये 10-15 दिन का मामला है, निकल जाएगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। लोग भूलते नहीं है। मुदित अग्रवाल जी, देखिए, मैं पहले समस्या समझ लेते हैं क्या। जब तक हम समझेंगे नहीं तो ये बातचीत चलती रहेगी जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। देखिए, वेहिकुलर ट्रैफिक से लगभग 23% पोल्यूशन होता है। जो सेकेंडरी है, जैसे डस्ट हुआ, स्टबल बर्निंग हुई, इससे तकरीबन 26% होता है। बायोमास से 22% होता है जलने से। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और वैसे जो दिल्ली में डस्ट होती है, उससे तकरीबन 15 से 20% डिपेंडिंग ऑन समर है, विंटर्स है, और इंडस्ट्री से 10% होता है। वेहिकल जो जिसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है 25%, उसको समस्या को दूर करने के लिए केजरीवाल जी ने क्या किया मैं बताता हूँ। कोई नए फ्लाईओवर नहीं, कोई इंटीग्रेटेड रोड सिस्टम नहीं, ट्रैफिक सिस्टम नहीं। दिल्ली में जो नंबर ऑफ बसेस 6000 के करीब थी 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी, वो कम होकर 3500 आ गई, जबकि उसको इनको डबल करना चाहिए था। मेट्रो फेसेस पहली बारी दिल्ली में लेट चल रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं हुआ है उसके अंदर काम। जहां तक डस्ट की बात है, जैसे मैंने कहा, कोई फॉरेस्ट कवर इन्होंने इंक्रीज नहीं किया। जो 22-23% शीला जी छोड़ के गई थी, तकरीबन उतना ही है। इंडस्ट्री के मामले में कुछ नहीं हुआ है, डस्ट के मामले में कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, इनको प्लीज आप चुप कीजिए 2 मिनट। एक बार कंप्लीट कर ले, फिर आ जाओ। आस्क हर टू कीप क्वाइट। देखिए, जब आप ऑड इवन की बात करते हैं, ग्रैब जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, ये इमरजेंसी मेजर्स है। देखिए, किसी भी गलत फहमी में रहिए, ये जो पोल्यूशन है हमें सर्दियों में भी मारती है, लेकिन हमें गर्मियों में भी मारती है। लेकिन गर्मी में कोई इसका ध्यान नहीं देता, ना कोई डिबेट होती। केजरीवाल जी को पता है इन 10 दिनों ये डिबेट होगी, उस 10 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। पोल्यूशन का जो दिल्ली है, उसके 2 फैक्टर्स है, एक दिल्ली स्पेसिफिक फैक्टर्स है, एक पंजाब स्पेसिफिक फैक्टर्स है, और जो आसपास के और राज्य हैं उनके फैक्टर्स है। केजरीवाल जी कम से कम जो दिल्ली स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं और जो पंजाब स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, उसको तो कम कर सकते थे। मुझे एक बात बता दीजिए, ये 2 चीजें और बोलूंगा सिर्फ, उसके बाद रजत जी आप देख लीजिए। पिछले साल केजरीवाल जी ने किस गाइडलाइन के अंदर ये ऐड दिया था, हमने दिल्ली में 25% पोल्यूशन कम कर दी? झूठ बोला था ना। जब इनकी प्रवक्ता आके टीवी पे ये कहती है हमारा तो वो डबल डीकंपोजर, केमिकल डीकंपोजर बड़ी अच्छी तरह चल रहा है, तो आप पंजाब में पराली क्यों जल रही है? वो केमिकल डीकंपोजर का इस्तेमाल कीजिए ना। देखिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। आप समस्या देखिए है क्या।
एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए। हाँ। मैं तो देखिए केंद्र सरकार से भी कहता हूं और दिल्ली सरकार से भी कहता हूं, साथ में बैठे आप ये प्लान बनाइए कि हम अगले साल ये करेंगे, 2 साल में ये होगा, 3 साल में ये होगा। आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में आप मॉनिटर करना और हम आपको वायदा करते हाँ, हैं उसी कि दिल्ली में चौराहे पे pollution कम हम होगी। खड़े हैं, मैं ठीक है। बीजेपी से और डॉक्टर केजरीवाल गुप्ता आ की रहा हूं, सरकार एक बार दोनों शुभ से मनोज चाहूंगा के ये पास काम वापस। करना। शुभ, 2-3 चीजें बब्बर जी ने जो बताया, मुदित अग्रवाल जी ने बताया, देखिए जो कूड़े का ढेर था, क्या वो कूड़े का ढेर खत्म हो गया बाईपास पे, गाजीपुर पे? नहीं हुआ। कहा साहब यमुना साफ हो जाएगी, साफ हुई? नहीं हुई। कहा साहब प्रदूषण खत्म हो जाएगा, हुआ? नहीं हुआ। तो आप बताइए साहब, इस पर सवाल क्यों ना पूछा जाए? नहीं, बिल्कुल पूछा जाए। और अभी आप देखिएगा, अरविंद केजरीवाल ने अभी लगभग 15 दिन पहले जो हमारा ओखला और भलसवा में कूड़े के ढेर पर जो काम हुआ है, और उसमें से लगभग 1/4 कूड़े का ढेर जो है वो केजरीवाल जी ने अपने जो नई टेक्नोलॉजी है उसको दिल्ली में लगवा करके, मंगवा करके और कम कर दिया। इसके बारे में कोई भी स्टेटिस्टिक आप गूगल पे भी खोल करके देख लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। दोनों जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको मैं बोल डबल देना बर्निंग चाहती की हूँ। बात कीजिए ना। दूसरी चीज, डबल नहीं तो बर्निंग इन्होंने जो क्यों नहीं हुई है सवाल, पंजाब आप नहीं है में? ना एंकर, वो आप केमिकल नहीं का है ना इस्तेमाल एंकर, क्यों नहीं हो रहा पंजाब में? क्यों आप जल रही है एंकर पंजाब में? नहीं इसका है जवाब दीजिए ना। ना। जो एंकर सवाल करेगा उसका जवाब दिया मैं कर रहा जाएगा ना। हूं। ये आप अरे ये हमारे कौन लिए सा सवाल है? जो केमिकल आ रहा हूं, ये मोदी जी, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। पंजाब में क्यों नहीं इस्तेमाल जो कर रहे? पंजाब में जो रंजन जी से पंजाब में पूछिए, वो 50% डिकम्पोजर क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा पंजाब में? जो पंजाब में 50% सीधा कम सवाल का किया सीधा गया जवाब दीजिए। है फार्म फायर्स, वो बायोडिकम्पोजर के इस्तेमाल से किया गया। हमने तो आपकी राजस्थान तो जल सरकार क्यों को रही भी है फिर पिलाया, पराली? आपके फिर जल क्यों हरियाणा रही है पराली सरकार को भी पंजाब में? पिलाया। क्या आप आए झूठ सुनने बोलते के हैं यहाँ लिए के कैसे नेशनल कम टेलीविजन किया पे। जाए? शर्म आनी चाहिए हरियाणा आपको। में 1000% इजाफा हुआ शर्म आनी है चाहिए आपको। फार्म सीधे आके फायर झूठ बोलते हैं। वो दिन को जहर 70%। मैं तो सोचती हूँ रंजन कि जी कैसे पूछिए लोग इनसे, दिल्ली जब ये कह रहे हैं केमिकल डिकम्पोजर बड़ी अच्छी तरह काम कर रहा है, तो पंजाब में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? अरे अपनी सरकारों से जाकर देखिए ये झूठ बोल गई टीवी पे, अब ये पकड़ी गई है तो उसका जवाब नहीं देंगी। नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट जवाब ही ने नहीं देंगी उसका। यूपी, राजस्थान, सब सरकारों को कटघरे में खड़ा करके बोला है आप दोनों की सरकारें झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना आके टीवी पे। की गंदगी द्वारा फैलाई जा रही है, दिल्ली में आ रही है। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, जाकर के कहीं पर भी देख लीजिए। और जहां तक कि ये बात कर रहे हैं कि रोडें टूटी हुई हैं या फिर गाजा में क्या हो गया, आपने जो रजत जी, आपने इनसे 5 पॉइंट पूछे कि मेरे को 5 पॉइंट बता दीजिए कि क्या हुआ है। कभी गाजा की बात करते हैं, कभी 70% सड़कें। अरे अपना तो बताइए कि क्या अचीव करा है। हरियाणा में क्या इलेक्ट्रिसिटी इतनी आती है कि जो अपने गुड़गांव में पूरी सोसाइटी जवाब देना चाहता हूं। डीजल आ रहा हूं, बब्बर साहब आ रहा हूं। चला करके प्रदूषण फैलाती हैं, उनको हाँ, कैसे जी, कंट्रोल, जरूरी क्या है। कदम उठाया आपने कंट्रोल करने के लिए? बब्बर जी, एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, शुभ पूछ रही है कि बीजेपी रास्तों पे जिन राज्यों में जो सरकार है, इंडिया स्पेसिफिक pollution की यूपी बात में है। और हरियाणा में, वहां 5 बड़े काम प्रदूषण रोकने के लिए आपने क्या किए? शुभ का सवाल है, उसके बाद डॉक्टर गुप्ता आपके पास। मैं सबसे पहले एक बात सवाल पूछूं। शुभ जी वो सारी बातें पूछेंगी जो दिल्ली से संबंधित नहीं है। दिल्ली के बारे में किसी बात का जवाब शुभ जी नहीं देंगी, क्योंकि देने की स्थिति में नहीं है। अभी आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि बैठ करके तय करें। अरे केजरीवाल जी की बात पे सर आज के समय में विश्वास कौन करेगा? केजरीवाल जी खुद को ईमानदार कहते थे, किया क्या करोड़ों का शराब घोटाला। केजरीवाल जी कहते थे कोठी गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, 65 करोड़ रुपए से अपना शीश महल बना लिया। केजरीवाल जी कहते थे जमुना जी को साफ करूंगा, और आज जमुना जी के हालात आप देख लीजिए। आज भी केजरीवाल जी ग्रीन बेल्ट के नाम पर जो आंकड़े में जो बाजीगिरी करते हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। कहते हैं हमने दिल्ली को ग्रीन बेल्ट कर दिया और उसके अंदर जो कॉलोनी के पार्कों को उसके अंदर जोड़ लेते हैं। भाई कितना झूठ बोलेंगे। और जहां तक बात है शुभ जी की, मैं बताता हूं आपको साहब कि शुभ जी दिल्ली के ऊपर बात नहीं करना चाहती। शुभ जी पूछती है हरियाणा में क्या हुआ, शुभ जी पूछती है पंजाब में क्या हुआ, शुभ जी पूछती है राजस्थान में क्या हुआ, शुभ जी पूछती है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। बट जब हम पंजाब की बात करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा कि वो घोल का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, शुभ जी के पास जवाब नहीं है। कहते हैं दिल्ली की 70% सड़कों की बात क्यों कर रहे हो? भाई दिल्ली की 70% अगर सड़कें टूटी हुई हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली का निवासी हूं, मैं दिल्ली के जनता की हितों की बात करूंगा। उन सड़कों के ऊपर लोगों की गाड़ियां एक्सीडेंट
एक्सीडेंट होती हैं, जवान बच्चे मोटरसाइकिल से मुड़ करके जिनकी डेथ होती है, उस धूल मिट्टी के कारण से पोल्यूशन होता है, और उसके बाद ये कहते हैं दिल्ली की बात ना करो। भाई दिल्ली बीजेपी का मैं प्रवक्ता, दिल्ली आम आदमी पार्टी की आप प्रवक्ता, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के बैठे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि मैं हरियाणा की बात करूं? आप क्यों चाहते हैं मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं? मैंने तो आपसे एक बार भी नहीं कहा कि आप पंजाब की बात करो। आपने वजह बताई तो मैंने आपकी वजह को बड़ा किया। ज्वाइंट एफर्ट होना चाहिए था, क्योंकि एनसीआर रीजन है। गुड़गांव से गाड़ी दिल्ली आती है, नोएडा से गाड़ी गुड़गांव जाती है, तो अगर अगल बगल के राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं होगा तो उसका सीधा असर दिल्ली पर पड़ेगा। वो ये सवाल पूछेंगे साहब, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां पर क्या काम हुआ है? वीरेंद्र जी, वो 23 करोड़ रुपया कोई अपने घर से ला करके किसी ने लगाया था? वो दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे थे। और आप रैपिड रेल के लिए पैसे देने से दिल्ली के मुख्यमंत्री मना करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार के ऊपर खर्च करते हैं। वीरेंद्र जी, सवाल तो सुन लीजिए, आप एक्सपोर्ट बिल्कुल बोले जा रहे हैं। एक मिनट आ रहा हूँ, शुभ आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। वीरेंद्र बब्बर जी, आप दिल्ली को बब्बर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बब्बर जी, मैं बिल्कुल आपकी सारी बातों से सहमत हूं। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने मान लिया। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि जो नेबरिंग स्टेट है, दिल्ली ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली है, एनसीआर क्षेत्र है ना साहब। नोएडा वाला आदमी भी जाता है गुड़गांव काम करने, फरीदाबाद वाला आदमी दिल्ली क्रॉस करके सोनीपत तक जाता है काम करने। ये नेबरिंग स्टेट है। अब अगर आप गुरुग्राम में सारी फैक्ट्रीज खोल देंगे, वहां पराली जलाने लगेंगे, कहेंगे साहब दिल्ली आप देख लो, हम तो गुरुग्राम देखेंगे, नहीं हो पाएगा ना साहब। अगर आज की डेट में गुरुग्राम अपना बॉर्डर बंद कर दे तो दिल्ली वाले जयपुर कैसे जाएंगे? सारा हाईवे बंद हो जाएगा, पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। इसलिए ये सवाल उठता है कि नेबरिंग स्टेट्स ने क्या किया। मैं आपकी जवाब देखिए क्या है। सबसे पहले तो आप रोल मॉडल बनिए ना साहब। दिल्ली के अंदर 100% अगर प्रदूषण है, आप कहते हैं 31% दिल्ली का अपना है, तो साहब दिल्ली के 31% को तो ठीक कर लीजिए। आप बाहर वाले को कह रहे हैं पड़ोसी के बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, इसकी चिंता कर रहे हैं। भाई अपने बच्चे को तो देख लो, उसने रोटी खाई कि नहीं खाई। अपना बच्चा भूखा मर रहा है, पड़ोसी के बच्चे को रोटी खिलाने में जा रहा हूं। मेरा बेटा जो है पब के अंदर बैठ करके शराब पी रहा है और मैं दूसरे के बच्चे को रोक रहा हूं सिगरेट मत पी। अरे भाई अपने घर को तो संभाल लो, दिल्ली की जनता को तो संभाल लो। जहां आप कहते थे मैं दिल्ली की जनता का बेटा हूं, आज आप कहते हो मैं दिल्ली का मालिक हूं, दिल्ली का फैसला मैं करूंगा। भाई दिल्ली की जनता की चिंता कौन करेगा? आप छोड़ दीजिए ना दिल्ली के अंदर सरकार, आप लड़वाइए अपना पॉलिटिकल टूरिज्म। आप जाइए चुनाव लड़वाने के लिए मध्य प्रदेश में, किसी और को सीएम बना दीजिए। आपके पास एक भी विभाग नहीं, पूरे देश में केजरीवाल जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास एक भी अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रोफाइल नहीं है। वो कहते हैं मेरे को तो दूर से ऐसे कागज दिखाते हैं। मैं बोलता हूं ओके, अरे केजरीवाल जी कागज को पढ़ना पड़ेगा। रात को 2 बजे जो आप चीफ विजिलेंस ऑफिसर के फाइलों के कमरे खुलवा करके उसके फाइलें निकालते हैं, चाहे वो शराब घोटाले की हो, चाहे वो जल घोटाले की हो, चाहे वो स्कूलों के कमरों के घोटाले की हो, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपने दिल्ली की जनता को पिछले 2 साल में दिया क्या है ये बताइए। आ रहा हूं, पूछ रहा हूं सर। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, ये जो स्थिति है, लोग कह रहे हैं कि साहब अगर आप बहुत देर तक बाहर रहिए तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपने 20 सिगरेट एक दिन में पी ली। ये भी बातें चल रही। दूसरा, सही बात है, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मान लीजिए स्कूल बंद हो गया, आप कब तक एक कमरे में एयर प्यूरिफायर चलाकर बंद रख लेंगे? बच्चों को और बुजुर्गों को, और जो लोग ट्रैवल करना ही है जिनको, उनको एहतियात कैसे बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो सबकी आपकी बहस सुन रहा था मैं, क्या हम भी प्लेज ले सकते हैं कि अगले साल नहीं होगा? ये हर साल हम लोग बहस करते हैं, 5, 10, 15 दिन बाद जब कोल्ड एयर खत्म हो जाती है हम लोग भूल जाते हैं। इट इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेथ्स ऑल ओवर इंडिया एंड स्पेशली इन दिल्ली। हर जगह पोल्यूशन है, दिल्ली में होता है। होता क्या है कि जो ठंडी हवा होती है ऊपर आती है, वो ज्यादा देर तक उसको पोल्यूशन को रोके रहती है। ऐसा नहीं कि इसमें पोल्यूशन पराली उसको और खराब कर देता है। तो लेट अस टेक ए प्लेज एटलीस्ट कि नेक्स्ट ईयर इट शुड नॉट हैपन। इस साल तो हो ही गया है, अब 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 महीने भर के अंदर। अभी क्या जो आपके रेजी आपके बात का जवाब दूंगा कि इस समय क्या कर सकते हैं कि कम से कम आकस्मिक मृत्यु ना हो। आपने पहले बच्चों की बात करी, बच्चों को तो खास करके बाहर निकालना ही नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास तो अफोर्ड कर सकता है बाहर निकालना है। गरीब आदमी के बच्चे तो बाहर ही घूमेंगे, जो कॉलोनीज है वहां खेलेंगे कहाँ, घर में जगह नहीं, एक कमरे के मकान में लोग रह रहे हैं। अब हमको चाहेंगे कि दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम गरीबों की इन कॉलोनीज में मास्क बांट दे। अब आती है जो लोग हार्ट डिजीज पहले से ही ग्रसित हैं, अगर हार्ट डिजीज जो पहले से ग्रसित हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दवाइयां एक दिन भी बंद ना करें। क्योंकि कई लोग होता क्या है कि जैसे एंजियोप्लास्टी 5 साल पहले हुई हो, दवा बंद करी हो,
करके रखी हुई है, खाते नहीं दवाइयां, चले आते, हमारे फॉलोअप में हमारे पेशेंट नहीं रहते सारे। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिजिशियन से चेकअप करा लें, खास करके जो डायबिटिक पेशेंट है या बाईपास पहले हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, स्टेंट लगे हैं। आजकल 10% लोगों को भारत में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है अप्रोक्सीमेटली, विच इज क्वाइट बिग नंबर है। तो ऐसे कई गरीब होंगे जो सफदरजंग में, एम्स में, जीवित पंथ में जो इलाज कर चुके हैं, एक बार जाके दिखा लें। और दवाइयां गरीबी की वजह से अदरवाइज लोग बंद कर देते हैं, दवाई खाना शुरू कर दें। आपका आता है जो लोग हार्ट से बीमारी नहीं है जिनको, लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे फैमिली हिस्ट्री मतलब किसी के भाई बहन माता पिता तो किसी को हार्ट की बीमारी हो चुकी है, अंजाना हो चुका है, दवाई चल रहे हैं, बाईपास हो चुका है, ऐसे लोग खास करके इनको तो एहतियात रखना ही पड़ेगा। इनको 2 दवाइयां जो प्रिवेंटिव है, ये बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिजिशियन से राय लें कि क्या हम कोई प्रिवेंटिव दवा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो कुछ स्टैटिन्स होती है, एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन होती हैं, मतलब आप कंसल्ट करिए, घर में रहिए, मास्क का उपयोग, ठीक है। वापस मुदित अग्रवाल जी के पास। मुझे लोग ये भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स जो पुराने अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने सर्व किया है दिल्ली सेक्रेटेरिएट में, वो कहते हैं साहब बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी केंद्र सरकार और राज्य में इतना कन्फ्रंटेशन है पॉलिटिकल कि दिल्ली के लिए जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। आप डिपेंडेंट तो सेंटर पर हैं, सब कुछ खुद नहीं कर सकते, संबंध आपके अच्छे हैं नहीं, पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स 24 घंटे 365 दिन चलता रहता है। कहा उसका नतीजा है कि ना यमुना साफ हो पाएगी, ना कूड़े का ढेर हट पाएगा, ना पोल्यूशन कम हो पाएगा और दिल्ली का विकास नहीं हो पाएगा। क्या ये जो कन्फ्रंटेशन है आप और बीजेपी की, उसने दिल्ली का जो आबो हवा है उसको खराब कर दिया? देखिए, 2 चीजें हैं इसके अंदर। जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन केजरीवाल जी ने तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। वो तो शीला जी को ये कहते थे, आप अगर कर नहीं पा रहे, आप कह रहे हो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, आप फिर रिजाइन क्यों नहीं करते? तो केजरीवाल जी रिजाइन करते अगर ठीक नहीं करते थे। देखिए, केजरीवाल जी ने खुद ही ऐड दिया था ना पिछले साल कि 25% पोल्यूशन कम हो गई, तो झूठा ऐड क्यों दिया था? उन्होंने खुद ही कहा था 23 करोड़ रुपए केमिकल डीकंपोजर पे खर्चे थे कि अब पराली जलाने की जरूरत नहीं करेगी। ये तो किसी ने उनसे जबरदस्ती नहीं करवाया था। देखिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो आपको 3 चीजें देखनी है। दे आर दिल्ली स्पेसिफिक रीजंस इस पोल्यूशन के, दे आर एनसीआर स्पेसिफिक रीजंस और एक नॉर्थ इंडिया रीजंस है। आपको तीनों को हैंडल करना पड़ेगा, मिल बैठे और डेटा देखें पहले। अगर ये कहा जाता है दिल्ली की पोल्यूशन सिर्फ 31% दिल्ली की वजह से, ये एक सफेद झूठ है। ये कौन बोल रहा है? ये बिल्कुल सफेद झूठ बोला जा रहा है इसके अंदर। मेरा ये मानना है कम से कम 70% से ऊपर दिल्ली स्पेसिफिक है। देखिए, जो व्हीकलर ट्रैफिक है वो तो दिल्ली की अपनी समस्या है ना, दिल्ली की खुद की पोल्यूशन है। जो डस्ट है या जो स्टबल बर्निंग आप कह सकते हैं भाड़ की है, लेकिन जो बायोमास दिल्ली में जलता है वो तो दिल्ली में जलता है ना, चाहे वो तंदूर जले, चाहे वो कोल जले, चाहे वो वो जले। जो दिल्ली वाली समस्या है उस पर तो आप काम करिए। बब्बर साहब भी वही कह रहे हैं, मुदित अग्रवाल जी भी वही कह रहे हैं, जो दिल्ली की समस्या है पोल्यूशन की, उसको तो आप कम से कम क्योर करिए। मिल बांट के एक प्लान बनाए, लोगों के सामने ये प्लान रखें। बिल्कुल सही है, और इस पर मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगी। बताइए, जल्दी बताइए मैम। लोकलाइज समस्या है दिल्ली की, जो लोकलाइज समस्या है पोल्यूशन की, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट है कि जो 30% प्रदूषण है वो लोकली जनरेटेड होता है। उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने हर संभव कदम उठाए हैं। आप पार्टी की किसी बात पे विश्वास मत करना, हो सकता है रिपोर्ट में कुछ और लिखा हो या बोल कुछ और रहे हो। दिल्ली में एक थर्मल पावर प्लांट नहीं है, जानते हैं। राजस्थान के बहकावे में मत आना बिल्कुल भी। हरियाणा में थर्मल पावर प्लांट, बहकावे में मत आना, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। दिल्ली में एक भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है। तो कोल बर्निंग और जो ये डीजल जनरेटर की जो धुआं है, 25% व्हीकलर ट्रैफिक है, वो तो दिल्ली का अपना है। 25% व्हीकलल ट्रैफिक है। आप बता दें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिल्ली में, जो बायोमास दिल्ली में जो ये सब आप भूल गए। ग्रीन कवर की कमी है उसकी वजह से। बब्बर साहब कुछ सहयोग कर दीजिए, कम से कम दिल्ली वालों के नाम पे कर दीजिए। आप जो अगल बगल के राज्य हैं वो भी सहयोग कर दें, दिल्ली के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कुछ काम करे, क्योंकि दिल्ली है तो राजधानी देश की। इसके बारे में अगर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखेगा कि नहीं साहब सबसे खराब प्रदूषित राजधानी हो गया है, तो इससे नाम तो साहब दिल्ली वालों का ही खराब हो रहा है। बब्बर साहब देखिए, निश्चित रूप से केजरीवाल जी की एक उपलब्धि तो है कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी का खिताब दिल्ली को मिला है इनके कुशल नेतृत्व के अंदर। और अब मुझे पूरी आशा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है और इनको कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, और मुझे लगता है कि सभी सरकारें जो हैं इसके ऊपर काम करेंगी। बट मेरा फिर ये कहना होगा
कि सबसे पहले मुझे अपना घर देखना चाहिए, सबसे पहले मुझे अपना प्रदेश देखना चाहिए। वास्तव में ये जो प्रदूषण या जो बीमारियां हो रही हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या कार्यकर्ता को नहीं हो रही। जिनको हो रही हैं वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हो सकते हैं। वो भाजपा के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के भी हो सकते हैं। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री से, मैंने फिर कहा आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली की जनता को जो आशाएं थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, आज वो उनसे भागते नजर आते हैं। उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। मैं फिर कहता हूं साहब, आप देखिए ना, अगर 100% प्रदूषण है, 31% दिल्ली का है सर, आप दिल्ली का अगर 20% भी कम कर लें, जिस प्रकार से बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, परंतु आम आदमी पार्टी की हमारी प्रवक्ता है दीदी, जो दिल्ली है वो तो आपकी है, सरकार भी आपकी है, तो मैनेजमेंट भी आप ही का है। नहीं, इसमें भी रजत जी एक वजह है, इसमें भी एक वजह है। मान लीजिए हम कुछ करने का प्रयास भी करेंगे ना, तो फिर हमारे ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि एलजी के माध्यम से दिल्ली के अंदर दखलंदाजी की जा रही है। नाटक कर रहा है ना, उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये बोलते हैं, यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है। तो नहीं, ठीक है, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। साधारण सी दो बातें बोलूंगी और बड़े लॉजिक की बोलूंगी और आंकड़ों के साथ बोलूंगी, जो अभी तक दोनों प्रवक्ताओं में से किसी ने नहीं बोला। ठीक है, साधारण AQI मैंने सारी बात आंकड़ों के साथ की है दीदी, आप झूठ मत बोलिए। डेट में गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा और नोएडा से कम है। दूसरा, पंजाब का जो AQI है वो आज की डेट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव से आधा है। तो ये जो दिल्ली की और जो 70% प्रदूषित हवा का मैं डेटा बोल रही हूँ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का, तो ये जो 70% प्रदूषित हवा थोड़ी कमी, आज वक्त कितने की इजाजत देता है। देश के सवाल में आप सभी मेहमान आए, अपनी कीमती वक्त निकाला और हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। दिल्ली में प्रदूषण वाकई एक गंभीर स्थिति में, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। दिल्ली कहती है साहब हरियाणा यूपी जिम्मेदार है, पुराने लोग कहते हैं कि साहब पहले आप कहते थे पंजाब से पराली आ रही है। सच बात तो यह है कि राजनीति खूब हो रही है, लेकिन दिल्ली के 3 करोड़ लोग संघर्ष कर रहे हैं सांस लेने के लिए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।